हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैगवर्ड्स के बारे में जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो हमारा 150 मार्क्स का होता है और उस 150 मार्क्स में आप लोग ये समझ लीजिए कि लगभग 70-75 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है और इस पेडागोजी को सोल्व करने के लिए हमारी समझ का विकसित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैगवर्ड शेयर कर रही हूँ। उनके हिसाब से अगर आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आप 15-20 क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप समझ लीजिए कि आपके फ्री के मार्क्स हो जाएंगे। पेडागोजी जो होती है वो हमारी समझ के आधार पर विकसित होती है। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपके माइंड में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि आपको आपके पास जो बच्चा है उस बच्चे की आपको कोई गलती नहीं निकालनी है और उस बच्चे को आपको अपना बच्चा समझना है। अगर इस हिसाब से आप पेडागोजी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आई थिंक आपके सभी क्वेश्चन लगभग सही हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को मुद्दे की बात पर लेकर चलती हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव टैगवर्ड्स को देखेंगे, देन उसके बाद मैं नेगेटिव टैगवर्ड्स को आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट पॉइंट, सर्वांगीण विकास। बच्चे के सर्वांगीण विकास वाला ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है, यानी हमें बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, ना कि किसी उसके स्पेशल फील्ड में या किसी एक फील्ड में ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन होता है, हमेशा उसको सही करेक्ट करें, क्योंकि जब बच्चा करके सीखेगा तो उसके अंदर व्यवहारिक कुशलता आती है, उसको हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है। तो ये वर्ड भी आपको जहाँ पर दिखाई देते हैं आप उस ऑप्शन को आराम से क्लिक कर सकते हैं सही के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिबेट। जहाँ पे डिस्कशन, वाद विवाद वाली बात हो वो बात हमेशा सही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन। आपको हमेशा बच्चे से जुड़ा रहना है, बच्चे को रिस्पेक्ट देनी है और बच्चे को एनकरेज करना है, ना कि उसको डिस्करेज करना है। डिस्करेज वाला पॉइंट हमारा हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है और एनकरेज वाला पॉइंट हमेशा हमारा पॉजिटिव पॉइंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, वास्तविकता से जोड़ना। जब बच्चा करके सीख रहा है, व्यवहार में कुशलता ला रहा है, वाद विवाद कर रहा है, उसको एनकरेज किया जा रहा है, तो वो अपने लाइफ को, अपने जो दैनिक जो वस्तुएं जो उसकी पढ़ने की होती हैं उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ पाता है, वास्तविकता से जोड़ पाता है। तो वो ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स होता है हमारा। देन उसके बाद लोकतांत्रिक वातावरण। बच्चे को हमेशा डेमोक्रेसी वाला माहौल दीजिए, ना कि राजतंत्र वाला। नेक्स्ट पॉइंट, जिज्ञासा। अगर बच्चे में किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा है तो वो पॉइंट हमेशा पॉजिटिव पॉइंट होता है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा। आपको बच्चे को अलग से नहीं पढ़ाना है, बच्चे को इंक्लूसिव शिक्षा, जहाँ पर भी आपको समावेशी शिक्षा का पॉइंट मिल जाए, इंक्लूसिव एजुकेशन का जिक्र मिल जाए, वो पॉइंट हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स होता है और वो आपको परीक्षा में 1 नंबर जरूर दे के जाता है। आप उसको इजीली टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, दृश्य एंड श्रव्य सामग्री। जो आपकी ऑडियल एंड विजुअल्स एड्स होती हैं वो भी हमेशा पॉजिटिव टैगवर्ड्स होते हैं। आपको उन्हें हमेशा सही मार्क करना है ताकि वो आपको 1 मार्क्स दिला सके। नेक्स्ट, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। जो मल्टीलिंग्विज्म होता है, हमारा बहुभाषिकता होता है, हमें हमेशा उसको प्रायोरिटी देनी है, उसको हमेशा पॉजिटिव समझना है और उसको हमेशा सही मार्क्स करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है विविध गतिविधियाँ। बच्चे को हमेशा विविध गतिविधियों से जोड़ करके पढ़ाइएगा। ये आपके लिए अच्छा भी होता है इस तरह से पढ़ाना, और आपको ये पॉइंट अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो 1 मार्क्स इजीली दे जाता है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट हमारा आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब बच्चा कुछ करके सीख रहा होता है तो उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में हलचल चलती है, तो आपको हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग को एक पॉजिटिव पॉइंट समझना है, ना कि नेगेटिव पॉइंट्स। नेक्स्ट, पीर लर्निंग। जब बच्चा समूह में सीखता है, अपने साथियों के साथ मिल करके सीखता है, तो वो भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स होता है। नेक्स्ट, एप्रिसिएटिंग।
जहाँ भी क्वेश्चन में एप्रिसिएशन की बात की जाए, बच्चे की प्रशंसा की जाए, तो वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स होता है। हमारा नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट्स आता है रेमेडियल क्लास। बच्चे को हमेशा उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, ये सब चीज़ें जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगी तो आप उस क्वेश्चन को सही टिक करेंगे, वो ऑप्शन आपके लिए सही होगा। बालक की प्रीवियस नॉलेज, बालक को हमें कोरिलेट नहीं मानना है, बालक को ये मानना है कि बालक जो कुछ अपने घर से सीख के आ रहा है उसकी इम्पोर्टेंस है। बालक की प्रीवियस नॉलेज वाला हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स नोट्स मेकिंग। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये दो चीज़ें होती हैं, एक नोट्स मेकिंग एंड एक नोट्स टेकिंग। नोट्स मेकिंग मीन्स कि बच्चा अपने नोट्स खुद अपने से इंक्लूड करके बना रहा है, वो अपने तरफ से भी बातों को उसमें शामिल करके लिख रहा है, अपनी लैंग्वेज में लिख पा रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स होता है। जबकि जो नोट्स टेकिंग होता है वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि नोट्स टेकिंग में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मेकिंग की जगह नोट्स टेकिंग कीजिए। नोट्स टेकिंग मीन्स कि बच्चा चीज़ों को एज इट इज उतार रहा है, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट्स होगा। तो चलिए, हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहे थे तो पॉजिटिव पॉइंट्स पे ही चलते हैं। पहले जहाँ पर भी अवसर की, अपॉर्चुनिटीज़ की बात आ जाए, अवसर उपलब्ध करवाने की बात आ जाए, तो वो भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट्स होता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव, आपको दी जाए कि जो हमारी कक्षा जो होगी वो एक रचनावादी कक्षा होगी, बच्चे कुछ करके सीखेंगे, कुछ अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्टिविटी करेंगे, तो वो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। इंगेज, एक्सप्लोर, एनहांस, बढ़ाना किसी चीज़ों को, जुड़ाव, लगाव, ये सब वर्ड्स हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट मोटिवेशन, जहाँ पर भी मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की बात की जाए तो वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। नेक्स्ट रेनफोर्समेंट, बच्चे को पुनर्बलन देना, बच्चे को प्रोत्साहित करना, तो ये भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। बच्चा किसी भी बात को ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर भी आपको ओन वर्ड्स दिखाई दे वो भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स होगा, और उन सभी को आपने टिक सही करना है, यानी उनको सही पर निशान लगाना है, तो आपका 1 मार्क्स आप अचीव कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा, ये हमने बात की कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स की। अब मैं नेगेटिव टैग वर्ड्स पे चलती हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी चीज़ों को समझ सकें, पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें पॉजिटिव मोटिवेशन आता है, और मैं आप लोगों की जहाँ भी आप लोगों को हेल्प महसूस होगी आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलिए आगे चलते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स पर। ये हमारे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, हमें क्वेश्चन में जहाँ पर भी ये दिखाई दे जाए तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट नहीं होता है। जब तक करेक्ट नहीं होता है तब तक कि क्वेश्चन में नोट ना आए। ठीक है, आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट, केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे उस ऑप्शन को देखते ही कट कर दीजिए। वो ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है, वो आपका 1 नंबर खा जाएगा और आपकी समझ को विकसित नहीं होने देगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दंड और सजा, जहां पर भी दंड और सजा की बात आए वो भी आपके लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है। आपको उस ऑप्शन को काट देना है और आगे बढ़ जाना है। जहां पर भी बोझ, बर्डन, हतोत्साहित, बच्चे को हतोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ने न देना, ये सब बातें हमारी नेगेटिव टैग वर्ड्स होती हैं। तो इस ऑप्शन को आपको देखते ही कट कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, रटना, जहाँ पर भी रोट लर्निंग की बात आए, रोट मेमोराइजेशन की बात आए तो उसको भी आप लोग देखते ही कट कर दीजिए, क्योंकि वो भी आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट पॉइंट, पुस्तक और शिक्षक केंद्रित। हमेशा पेडागोजी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारी शिक्षा होती है वो छात्र केंद्रित होती है, तो वो हमारा वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। अगर उसमें पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित की बात आए तो वो हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लैंगिक असमानता, जहाँ पर भी बच्चों में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, लिंग के आधार पर बच्चों को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो उस टैग वर्ड को आपको देखते ही कट कर देना है, वो आपके लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा।
नेक्स्ट पॉइंट, अभी कुछ देर पहले हमने पॉजिटिव टैग वर्ड्स में इसके बारे में देखा था कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हमें इम्पोर्टेंस देनी है, बच्चे को एक खाली स्लेट या कोरा कागज नहीं मानना है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों के विचारों को महत्व न देना। जहाँ पर भी लिखा हो कि बच्चे के विचारों को कोई महत्व न दिया जाए तो उस पॉइंट को हमें देखते ही कट कर देना है, क्योंकि वो हमारे लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट, निष्क्रिय। जहाँ पर भी सक्रिय एक्टिविटी एक्टिव होने की बात आए तो वो हमारे लिए पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। जहाँ पर भी निष्क्रिय डीएक्टिवेट होने की बात आए तो वो हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। नेक्स्ट, रोजगार, उच्च ग्रेड की शिक्षा, रैंकिंग, ये सब हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। जहां पर भी तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली की बात आ जाए तो उसको भी आपको देखते ही कट कर देना है। जहां पर भी लिमिटेशन की बात हो, किसी दायरे को सीमित रखा गया हो तो उसको भी आपको कट कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट पर। नकल करना, कॉपी करना, डिक्टेशन, इमिटेशन, ऐसे वर्ड आपको दिखाई दे तो उस ऑप्शन को भी आपको तुरंत कट कर देना है, क्योंकि वो एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है और आपके एक नंबर को खा जाएगा। नेक्स्ट, डिस्करेज वर्ड जहाँ पर भी दिख जाए, जहाँ पर होमवर्क की बातें की जाएं तो वो भी आपके लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट, जहाँ पर मापने की बात की जाए, चाहे वो आप नंबर्स में माप रहे हो, चाहे आप रैंकिंग दे के माप रहे हो, चाहे आप पास फेल कर रहे हो, चाहे आप ग्रेडिंग दे रहे हो, वो सब आपके लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि। जहाँ पर भी व्याख्यान विधि की, लेक्चर मेथड की, लेक्चर की बात की जाए तो वो एक नेगेटिव पॉइंट्स होता है हमारे लिए, हमें उसको कट कर देना है। नेक्स्ट, जहाँ पर भी रूल्स फॉलो करने की बात की जाए, कोई भी नियमों से बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो भी हमारे लिए हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड्स होगा। नेक्स्ट, जहाँ पर बच्चों को देखकर जज किया जाए, निर्णय ले लिया जाए तो वो भी एक नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है ट्यूशन। जहाँ पर भी बच्चों को ट्यूशन को प्रोत्साहित किया जाएगा, ट्यूशन को एनकरेज किया जाएगा तो वो हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड्स हो जाता है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको अभी बताया ही था कि जो नोट्स टेकिंग और नोट्स मेकिंग में क्या डिफरेंस होता है। जहाँ पर भी नोट्स टेकिंग की बात की जाए, आप किसी के नोट्स को एज इट इज़ कॉपी कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में बताया है। अगर आपको ऐसा अगर आप लिख लेते हो तो ये नोट्स टेकिंग हुआ, जो कि हमें ऑप्शन देखते ही कट कर देना है। जबकि आप इसमें अपनी तरफ से, अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों को यूज करके अगर आप इसको लिखते हो, नोट्स बनाते हो तो वो हमारा नोट्स मेकिंग होगा, उसको हमें हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करना है। जबकि जहाँ पर नोट्स टेकिंग की बात आए उसको आपको हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड्स कंसीडर करना है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने सभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में देखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हमसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए इसको एक दो क्वेश्चन दिखाती भी हूँ कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। इसमें ऑप्शन देखिए आप, केवल, जहाँ पर मैंने क्या बताया आपको केवल दिख जाए उसको आप काट देना, इसको आपने काट दिया। बच्चों के अनुभव, मैंने अभी आपको बताया कि हमें बच्चे को कोरी स्लेट नहीं समझना है, उसके अनुभवों को प्रमुखता देनी है, तो इसको आपको सही कर देना। नेक्स्ट देखिए आप, यंत्रवत याद करना यानी रोट मेमोरी, रोट लर्निंग, तो इसको आप लोग काट दीजिए। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वही बात आ गई ना, नामांकित करना, वर्गीकरण करना, ग्रेडिंग करना, तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। तो आप लोग इन ऑप्शंस को काट देंगे तो आपके पास बी ऑप्शन बचता है, जो आपकी समझ के आधार पर आराम से सोल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपने पढ़ा एक व्याख्यान देखकर, व्याख्यान, अभी मैंने आपको बताया कि जो लेक्चर मेथड होता है वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, आप इसको कट कर दीजिए। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, इसमें देखिए ये वाला जो वर्ड है अवसर, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रतियोगात्मक, तो हमेशा आप लोग समझिए कि जो कंपटीशन होता है वो नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है। इस तरह आप लोग जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तो आपको और भी काफ़ी नेगेटिव टैग वर्ड्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बार बार यांत्रिक अभ्यास, यांत्रिक अभ्यास, वही बात आ गई मेमोराइजिंग वाली। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, अन्वेषण एवं परिचर्चा के,
यहाँ पर आप लोग देखिए कि बच्चा खुद करके सीख पा रहा है, उसके खुद करके सीखने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जिनको आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में बताया है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए एंड देन आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आप लोग बिलीव कीजिए एंड आप लोग जरूर कमेंट करना कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मिलती हूँ किसी दूसरी प्रोडक्टिव वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।